अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैरत अंगेज फैक्ट्स के मुतालिक। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल फोन सार्फिन के लिए वो खुफिया तरीका जो आपको भी फायदे दे सकता है। अक्सर मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हुए सार्फिन बैटरी लाइफ को देखकर परेशान जरूर हो जाते हैं, क्योंकि मोबाइल चार्जर अक्सर धोखा दे देता है। आज आपको एक ऐसा ही तरीका बताएंगे जिससे मोबाइल फोन सार्फिन टूटे हुए चार्जर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल फोन चार्जर अक्सर जोर से टूट जाता है या आधा निकल जाता है, जिसकी वजह से ये खतरा होता है कि कहीं डेटा केबल दो हिस्सों में तकसीम ही न हो जाए। यही वजह है कि अक्सर मोबाइल फोन सार्फिन दो चार्जर खरीद लेते हैं या फिर एक ही चार्जर को बड़े एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। इस सब में सार्फिन के लिए एक ऐसा तरीकाकार भी मार्केट में आया है जिसने सबको हैरान भी कर दिया है। वीडियो में बताया गया है कि कैसा डेटा केबल की तार को एक हिस्से से निकलने वाली थी, मगर इसे घर में मौजूद चीजों से जोड़कर वापस से काबिल इस्तेमाल बनाया गया। जब एक हिस्से से डेटा केबल की तार निकलना शुरू हो जाए तो ऐसा चार्जर मोबाइल की चार्जिंग पर भी असरअंदाज होता है, और जबकि एक हिस्से से डेटा केबल की तार निकलना शुरू हो जाए तो ऐसा चार्जर मोबाइल की चार्जिंग पर भी असरअंदाज होता है और चार्जिंग भी सही तरह नहीं हो पाती, यहाँ तक कि होती ही नहीं। साथ ही बिजली भी ज़ाया हो रही होती है और मोबाइल फोन चार्ज होने की बजाय चार्जिंग घंटी करती रहती है। यही वजह है कि एक सार्फ ने नया तरीका कार निकाला जो कि पुरखतर भी है। सार्फ ने एक प्लास्टिक की ऑस्ट्रेलिया लिया और साथ ही माचिस या लाइटर भी लिया। इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए बहुत ही एहतियात की जरूरत होती है, क्योंकि ये आग का मामला है। जो हिस्सा निकलने वाला था वहां अस्ट्रा का थोड़ा सा हिस्सा काटकर कुछ इस तरह लगाया कि जोड़कर इस अस्ट्रा के बीच में आए, और इसके बाद अस्ट्रा पर हल्की आग लगाई गई ताकि आग की गर्मी से प्लास्टिक नरम पड़ जाए। पिघल कर वो प्लास्टिक कुछ इस तरह जुड़ जाए कि निकले नहीं। इसके बाद दोबारा चार्जिंग की तो मोबाइल फोन की चार्जिंग दोबारा से होना शुरू हो गई। फैक्ट नंबर 2, मरते हुए बेरोजगार नौजवान का ऐसा अमल कि लोगों की दुआओं ने इसकी जिंदगी लंबी कर दी। ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो कि जब पैदा हुआ तो डॉक्टरों ने उसके वालिदैन को बताया कि इनका बच्चा पैदाइशी तौर पर दिमागी फालिश का शिकार है, जिसकी वजह से इसके जिस्म का 70% हिस्सा काम करने की वजह से 25 साल की उम्र तक वफात पा जाएगा। लेकिन इस नौजवान की कहानी समाजी राब्तों की वेबसाइट ह्यूमन ऑफ बम्बई में शाया हुई है, जिसका ताल्लुक कलकत्ता से है। इसका कहना है कि जब वो 22 साल का था तो उसके वालिदैन को डॉक्टर ने बता दिया था कि वो मजीद सिर्फ 3 साल तक भी जिंदा रह गया तो बहुत बड़ी बात होगी, मगर अब इस वक्त वो 30 साल का हो चुका है और न सिर्फ जिंदा है बल्कि पहले से ज्यादा एक्टिव होकर जिंदगी की खुशियों को एंजॉय कर रहा है। मजदूरी के साथ बचपन। इस नौजवान का ये कहना था कि इनका बचपन अपनी माँ से यही पूछते गुजरा कि वो आम बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल सकता। जब स्कूल गया तो हालात और भी बुरे हो गए, क्योंकि स्कूल के बच्चे इसकी अजीब अंदाज में चलने और बोलने का मजाक का निशाना बनाते रहे। सिर्फ 13 साल की उम्र तक इसके 4 बड़े ऑपरेशन हो चुके थे, मगर इसके बावजूद इसके लिए आम इंसानों की तरह जिंदा रहना एक ख्वाब की ही तरह था। जीने का वाहिद सहारा। इस मौके पर इसका यह कहना था कि मायूसी की इस जिंदगी में इसका वाहिद सहारा इसके ऑनलाइन दोस्त थे, जो कि इस तरह से किसी न किसी तरह से मजदूरी का शिकार थे। वो सब भी दुनिया वालों की तरह से धुतकारे जाने की अजियत से वाकिफ थे और इसकी दुख और तकलीफ को समझ सकते थे। इस वजह से सब एक दूसरे से अपने दिल का हाल शेयर करते थे, एक दूसरे की खुशियों में खुश होते थे और एक दूसरे को किसी किस्म की तनकीद का निशाना नहीं बनाते थे। तालीम की तकमील और नौकरी का हसूल। इन तमाम मसाइल के बावजूद इसने अपने वालिदैन की कोशिशों और अपनी मेहनत से जब MBA की डिग्री हासिल कर ली तो इसको ऐसा महसूस हुआ कि अब इसकी मुश्किलों को आसानी मिलने वाली है। डिग्री हाथ थाम कर वो जब मुख्तलिफ जगहों पर नौकरी के लिए गया तो इसको जो जवाब सुनने को मिला इसने इसका दिल तोड़ दिया। लोगों का ये कहना था कि इसकी नौकरी को देना पैसे के ज़ाया के अलावा कुछ ना होगा, इस वजह से वो इसको नौकरी नहीं दे सकेंगे। खुद को नौकरी नहीं मिली और दूसरों को देने लगा। लोगों को इसका जवाब इसकी हिम्मत तोड़ने के बजाय एक नई हिम्मत दी, और इसने सोचा कि मजदूरी के सबब नौकरी से टकराए जाने वाला वो अकेला नहीं था। इस जैसे बहुत से होंगे जो मायूस हो जाते होंगे, तो उसने अपनी इस मायूसी को अपनी ताकत बना लिया और अपने जैसे मजदूर लोगों की CV लेकर लिंक्डइन नामी वेबसाइट से ऐसे लोगों की नौकरी के हसूल के लिए कोशिश करने लगा। इस हवाले से इसने सोशल मीडिया के जरिए मजदूर अफराद में आगाही फैलानी शुरू कर दी और एक पब्लिक रिलेशन कंपनी की बुनियाद डाल दी, जिसके 30 से ज्यादा बैन अल-अक़वामी क्लाइंट हैं। इन कंपनियों में से मुख्तलिफ अफराद को नौकरी दिलवाई गई। दुनिया भर के लिए एक मिसाल। इस नौजवान का यह भी कहना था कि ये इसका अमल दुनिया भर के लोगों के लिए एक मिसाल बन गया है और लोगों ने इसको अपने प्रोग्राम्स में बाहैसियत मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बुलाना शुरू कर दिया है।
وہ اب تک مختلف تقریبات میں 115 سے زائد تقاریر کر چکا ہے اور اپنی تقاریر کے ذریعے ان تمام لوگوں کو لیے سنگ میل بن چکا ہے جو کسی نہ کسی کمزوری کی وجہ سے ہمت ہار بیٹھے ہیں۔ اگر آج کی ہماری ویڈیو آپ کو ذرا بھی پسند آئی ہو تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ تمام نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں اور ایسی اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔